तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वीके ज्ञान सेंटर के एक और बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ में कहाँ कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न हम समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि आप एग्ज़ाम में धमाल मचा दोगे। ठीक है, ऐसे हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का टॉपिक है, ठीक है, गणित, इसको हिंदी में गणित कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर लिया हूँ 2023 का, 2024 में भी इसी तरह से आएगा, जिस तरह हम समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको दिया रहेगा समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहता है। ठीक है, अब 15 मिनट बाकी काहे लिए दिया रहता है, कभी समझेंगे? कितने लोग को मालूम नहीं रहता है कि समय 15 मिनट किस लिए दिया जाता है। और कितने लोग ये भी नहीं जानते हैं ना दोस्त कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन बनाना है, कौन छोड़ना है, ये भी नहीं जानते हैं। तो चलिए, ये दिक्कत आज हम दूर कर देते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको 3 घंटा 15 मिनट समय देता है, तो 15 मिनट आपको काहे लिए देता है? क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि बनाएंगे उस टाइम नहीं पढ़ लेंगे। अरे दोस्त, पढ़ लेंगे, हम जानते हैं, लेकिन देखिए, जो इसलिए पढ़ने के लिए देता है ना कि जो आप के पेपर होता है उसमें कोई सादा पेज तो नहीं रह गया है। कंप्यूटर जो छपाई होता है उससे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट टाइम देता है। ठीक है ना, आप समझ भी जाएंगे, उसको लिए भी देता है। और 3 घंटा आपको बनाने के लिए देता है, हल करने के लिए आप क्वेश्चन को। ठीक है, तो सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, लिखा रहेगा। ठीक है, खंड अ और खंड ब में बांटा रहता है। ठीक है, अ में बहुविकल्पीय रहेगा। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, 1 नंबरिया कहते हैं। ठीक है, अब ब में आपको बनाने के लिए दिया रहता है। ठीक है, तो खंड अ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, जिसको आपको उत्तर देना है मार्कशीट पर। 1 से 20 तक मतलब 20 को बहुविकल्पीय, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 को दिया रहता है। ठीक है, आपको ओ मार्कशीट पर आंसर देना है। और कैसे देना है? ABCD दिया रहता है, इसमें भी दिया रहता है, क्वेश्चन में भी जौन ऑप्शन सही रहता है और जौन ऑप्शन रंग देना है मार्कशीट पर जाकर। ठीक है, 20 को दिया रहता है, 20 को आपको रंग देना है, और क्या करना है? अब 20 को रंग देंगे। ठीक है, अब 20 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, रंग देंगे, अब आपको आगे दिया क्या रहेगा? बहुविकल्पीय 20 तो आप खत्म कर देंगे रंग कर। ठीक है, अब आपको दिया रहेगा लिखंत में, खंड ब में, खंड अ में बहुविकल्पीय 20 को दिया रहता है। ठीक है, और खंड ब में क्या दिया रहता है दोस्त? लिखंत, लिखने के लिए। ठीक है, तो लिखने के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन देगा, सभी खंड को कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा सभी खंडों के कीजिए। तो खंडों का मतलब समझते हैं, मतलब सभी सवालों को हल कीजिए, समझिए हमारी भाषा में। ठीक है, आपको ये समझना है। खंडों को अगर लिख दिया ना तो ये मत घबरा जाइए कि उसको क्या करना है, नहीं दोस्त, हल करना है। ठीक है, तो खंडों का मतलब आपको हल करना है। ठीक है ना, सभी खंड को हल करेंगे। तो पहला नंबर में आपको कितना दिया रहेगा? तो देखिए, पहला नंबर में आपको देता है ABCDEF, ऐसे ही करके दिया रहेगा। आपको सभी खंडों को हल करना है। ठीक है, ए को भी करना है, बी को भी करना है, सी को भी करना है, डी को भी करना है, ऐसे ही जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक करेंगे। लिखा रहा अगर देखिए, ठीक है ना, अब इसको हल करेंगे तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। अरे यार, मिलेगा नहीं, 2 नंबर 1 के लिए मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हल कीजिएगा पहला नंबर में, तो आपको देखिए 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कितना दिया रहेगा? देखिए, इसमें तो दिया है F तक दिया है, F तक आपको भी देगा, दूसरा थोड़ी देगा। ए देगा, ठीक है, ए देगा, बी देगा, सी देगा, डी देगा, ई देगा, एफ देगा। ठीक है ना, और 2-2 नंबर के रहेंगे दोस्त, 2-2 नंबर के। तब कितना हो जाएगा दोस्त? 12 तो हो जाएगा ना, 2 छक्का 12। ठीक है ना, 2 छक्का 12 हो जाएगा। 12 नंबर आपको पहला आप क्वेश्चन हल कीजिएगा, तो ABCD करके दिया रहेगा, 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको 6 रहेगा, 12 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, 12 नंबर मिल गया। आप देखिए, दूसरा में आपको क्या करना है? लिखा रहेगा दूसरा का क्वेश्चन में कि किन्हीं 5 खंडों को उत्तर दीजिए।
खंडों का मतलब 5 सवालों का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। दूसरा नंबर में ऐसे ही दिया रहेगा, ABCD करके दिया रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ही दिया रहेगा। कैसे ABCD इसमें भी करके दिया रहेगा, ठीक है ना, ABCD इसमें भी दिया रहेगा, ABCDEF, ठीक है ना, ऐसे ही करके दिया रहेगा। अब इसको में से 4 नंबर एक का मिलेगा, ठीक है ना, 4 नंबर मिलेगा ना दोस्त, हाँ 4 नंबर मिलेगा, एक का 4 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कितना आपको दिया रहेगा, ई तक दिया रहेगा, ठीक है ना, ये एफ नहीं रहेगा, ठीक है, ई तक दिया रहेगा, ठीक है ना। अब 5 को बनाना है, ठीक है। अगर FGH कतनो दे ना दे, FGG कतनो दे ना दे, ठीक है, डर मतलब बहुत है, ठीक है, कतनो दे ना दे, आपको दिया रहेगा कि नहीं 5 खंडों को हल करना है, तो 5 को क्यों करेंगे, हम काहे के पहाड़ करेंगे, ठीक है। तो 5 को करना है, तो 5 को गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 को, तो अभी कितना हो जाएगा दोस्त, 20 नंबर हो जाएगा। दूसरा का नंबर में 5 को सवाल करेंगे, 4 नंबर मिलेगा, तो 5 को बनाएंगे तो 20 नहीं होगा तो कोई होगा, ठीक है। अब ये समझ गए आप। अब तीसरा का नंबर में आपको क्या दिया रहेगा, तीसरा नंबर में आपको दिया रहेगा, आपको 6 नंबर में एक क्वेश्चन का बनाने का मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप हल कर देते हैं तीसरा का नंबर में, तो आपका 6 नंबर, तीसरा का नंबर में आपका 6 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अगर 3 नंबर आप क्वेश्चन का हल कीजिए तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कैसे दिया रहेगा, देखिए एक सवाल लिख दिया दे देगा, ठीक है। जैसे कि दिया है तीसरा का नंबर में, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। एक आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा सिद्ध करने के लिए, आप दोस्त समझ जाइए, सिद्ध करना आपको एक तैयार कर लेना है, ठीक है। वृत्त से आप किसी भी आप मैथ का पढ़े हो, सिद्ध करने वाला आपको सीखना है तो सीखना है। कहाँ से कि 6 नंबर में पूछता है दोस्त, सिद्ध करने के लिए एक 6 नंबर में पूछता है, ठीक है। अगर 2 से 3 नंबर में पूछने वाला माध्य माध्यिका बहुलक आपको जानना है दोस्त। अगर ये जान देते हैं माध्य माध्यिका बहुलक निकालना, आसान चैप्टर है दोस्त, बच्चा भी सीख जाएगा इसको। आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएगा, ये इसका सिद्ध करेंगे, ये 6 नंबर ये आपको ये कंप्लीट कर लेना है दोस्त। हमारा बात मानकर, इसमें से आता ही तो आता है हर साल, ठीक है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपको सिद्ध करने वाला माध्य माध्यिका बहुलक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 2 महीना बचा है दोस्त, ठीक है ना, लग जाइए तैयारी में। तीसरा का दिया रहेगा इतना क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अथवा में एगो और दिया रहेगा, अथवा मतलब एगो नीचे और दिया रहेगा, ठीक है। तो अथवा मतलब एगो बनाना है कौन, ठीक है। तीसरा का में दिया रहेगा इतना कौन सवाल लिख देगा, ठीक है। अथवा दिया रहेगा एगो और सवाल इतना, ठीक है, लिख दिया रहेगा सवाल, ठीक है। 2 अथवा में करके एक आपको बनाना है, उसके लिए 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर मिलेंगे तीसरा का में। देखिए ये पहला हो गया दोस्त, ये दूसरा, और तीसरा में कितना मिलेगा दोस्त, 6 नंबर मिलने वाला है एगो क्वेश्चन का, ठीक है ना। पहला में 12 नंबर, दूसरा में 20 नंबर, तीसरा में 6 नंबर, और चौथा में देखिए, चौथा में भी ये तीसरा के लिखा दिया रहेगा, दे देगा। देखिए एक हल कीजिए दिया है एक सवाल, देखिए 4/में √x प्लस 3/में √y इक्वल टू 3, ठीक है। इतना दिया है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको हल करना है, अथवा में और दे दिया रहेगा आपको, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं, दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कहीं से थोड़ा वीडियो क्वालिटी कम है, ठीक है ना। तो चौथा नंबर में ये भी दिया रहेगा, एक सवाल दिया रहेगा अथवा में करके दिया रहेगा, तो एगो आपको हल करना है चौथा में भी, तीसरा में भी एगो, ठीक है, चौथा में भी एगो, अथवा में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इस चौथा में भी आपको 6 नंबर मिलेगा। चौथा नंबर अगर सवाल बनाते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेगा दोस्त, ठीक है। अब 5वां में अगर आप जाइएगा तो 5वां लास्ट क्वेश्चन आपको रहता है, लास्ट, ठीक है। तो लास्ट में भी ऐसे ही दिया रहेगा जैसे तीसरा चौथा है, ऐसे ही दिया रहेगा। सवाल दे दिएगा, धातु की चादर से बना और ऊपर में खुला बर्तन सुखू, इतना दिया रहेगा, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। तो एक इतना दिएगा, अथवा में एक और दे दिया रहेगा 3, ठीक है ना।
आपको ब्रीज से भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है दोस्त, उसमें से भी एक 6 नंबर का आता है तो आता है। इस बात की ये आपका भाई गारंटी देता है, आता है तो आता है, ठीक है ना। तो 6 नंबर 5वां में भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, इसको तो निकाल दीजिए, ठीक है। 5 नंबर का भी 6 नंबर अब ऐड करेंगे दोस्त, ठीक है। अब ऐड का करेंगे, देखिए कि हमारा कितना हुआ, ठीक है। लास्ट में तो 5वां आपको खत्म हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां खत्म हो गया। एक बार और समझते हैं, देखिए दोस्तों, आपको समझाना हमारा काम है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कहेंगे का बक बका कर चला गया। देखिए पहला में दिया रहेगा खंडों का हल कीजिए, ABCD दिया रहेगा, ABCD दिया रहेगा और 2-2 नंबर का आपको करना है खंड, ठीक है। 2-2 नंबर आपको मिलेंगे एक का, तो आपको कितना है, देखिए 6 है, तो 6 का 2 6 का 12 मिल गया। दूसरा का में आप जाएंगे तो ऐसे ही दिया रहेगा, ABCD दिया रहेगा कि नहीं, 5 को सिर्फ हल करना है, ठीक है ना। दूसरा काम का दिया रहेगा कि नहीं 5 खंडों का हल कीजिए, तो मतलब 5 का आपको हल करना है, तो 5 आपको करेंगे, 4-5 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तीसरा का में जाएंगे तो आपको दिया रहेगा इतना इतना सवाल अथवा में करके दिया रहेगा, एक को बनाना है, उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। चौथा में जाएंगे तो फिर एक सवाल दिया रहेगा, फिर अथवा में करके एक दिया रहेगा, 2 सवाल दिया रहेगा, आपको एक बनाना है। तीसरा में भी एक, चौथा में भी एक, अब 5वां में आपको जाएंगे तो 5वां में भी एक वो बनाना है, ठीक है। अथवा में करके दिया रहेगा, इतना इतना दे देगा, फिर अथवा में करके एक और देगा, आपको एक बनाना है, ठीक है। तो 5वां में भी 6, चौथा में भी 6, तीसरा में भी 6। अब ऐड करेंगे, देखिए पहला में 12 जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं दोस्त। पहला में 12, दूसरा में दोस्त 20, तीसरा में कहाँ है जी 6, तीसरा में 6, चौथा में 6, 5वां में 6, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। ऐड करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा, 36, 18, 20 के 0, ठीक है ना। जोड़िए 20 के 0 और 2 1 3 2 5 हासिल 2 5, 50 नंबर अब हो गया। देखिए लिखांत में आपको 50 नंबर, ठीक है। लिखांत में आपको 50 नंबर मिल गया, ठीक है ना। लिखांत में आपको 50 नंबर, देखिए यहाँ पर लिखे ना नाम, ये तो खत्म है, इसका खत्म खेला कीजिए। इसका काम कौन है, लिखांत में। लिखांत में आपको कितना मिला, 50 नंबर, ठीक है ना। अब बहुविकल्पीय में, बहुविकल्पीय में देखिए बहुविकल्पीय आपको कितना दिया है दोस्त, बहुविकल्पीय में आपको 20 नंबर दे देगा, ठीक है ना। लिखांत में 50 नंबर, बहुविकल्पीय रंगने वाला में 20 नंबर, रंगेंगे ना, पहले रंगना है, ठीक है। लिखांत में आपको 50 नंबर दे देगा, अब बहुविकल्पीय में 20 नंबर, ठीक है ना। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 2 7 70 नंबर। अब कहेंगे मैथ में 17 नंबर, अरे दोस्त इसके अलावा में आपको 30 नंबर पेरिडिकल मिलता है, ठीक है ना, समझ आइए। इसके अलावा में आपको 30 नंबर पेरिडिकल मिलता है, ठीक है, टीचर लोग देते हैं, ठीक है ना। आपको एक देखिए एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल का आता है ना, प्रैक्टिकल हो रहा है, हम जा रहे हैं, तो देखिए उसी का प्रैक्टिकल आपको मिलता है। हर एक सब्जेक्ट में आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, किसी भी चीज़ का हो, ठीक है ना। 30 नंबर, तो 30 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 100 नंबर हो गया कि नहीं दोस्त, 100 नंबर हो गया कि नहीं। तो आपको आप जानिए कि मास्टर साहब कैसा व्यवहार बनाए हैं, आपको कितना नंबर मिलेगा। तो 30 नंबर आपको हमें देखे तो नहीं मिलता है, लेकिन 29 28 26 ऐसे करके मिलता है, ठीक है। अच्छा व्यवहार बनाए होंगे 29 28 आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर झगड़ा झुगड़ी करते होंगे हेड मास्टर से मारा मारी, कहाँ से मिलेगा, वो तो 20 में देगा 20, ठीक है ना। तो हमें आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका मैथ के ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है हाँ या ना, समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है ना तो जो मन सो लिख देना है, अगर आया है तो हाँ लिखना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए
बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखिए उसके लिए धन्यवाद।